कार्टून टीवी हिंदी। आज रविवार का दिन था और सबकी छुट्टी थी। टुनटुनी का पति बंटी और बेटा निक्कू फुलवारी में काम कर रहे थे। तभी टुनटुनी अपनी बहू पिंकी को बुलाते हुए कहती है, अरे पिंकी बेटा, जल्दी आ, तुझे कुछ दिखाती हूँ। बेटा जल्दी आ जा, नहीं तो तुझसे ये सीन मिस हो जाएगा, बड़ा मजा आ रहा है। तभी पिंकी आती है और कहती है, क्या है मम्मी जी? तभी टुनटुनी अपने बेटे निक्कू की तरफ इशारा करती है और पिंकी हंसने लगती है। अरे निक्कू जी, आप ये जयमाला अपने सर पे डालकर क्या कर रहे हो? तभी निक्कू कहता है, अरे तुम लोग तो हंस रहे हो, हम फुलवारी में काम कर रहे हैं। पापा ने मेरे सर पे ये डाल दिया, पता नहीं कभी से उठाएंगे। यह टुनटुनी का छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। सभी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। टुनटुनी कहती है, बेटा पिंकी, देखना बगीचे में कितना सुंदर लग रहा है ना। अब काफी सफाई हो गई आज बगीचे की। काफी दिन से ये काम पेंडिंग में पड़ा था। थोड़ी देर बाद पिंकी कहती है, हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत अच्छा लगेगा, शाम की चाय बैठ के यहीं पे पियेंगे। अच्छा आप लोग थक गए होंगे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और तभी पिंकी चाय बनाने के लिए जाने लगती है। टुनटुनी का पति बंटी कहता है, अरे निक्कू बेटा, उतारो अपने सर से इन लताओं को। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, अगर इन लताओं को हम मेन गेट पे लगा दें बगीचे के तो काफी सुंदर लगेगा ना? मैंने कहीं देखा है ऐसे ही, बहुत अच्छा लगता है। सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। पिंकी कहती है, हाँ पापा जी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया सोचा है, बहुत सुंदर लगेगा। अच्छा आप लोग अब थक गए होंगे, मैं भी जा रही हूँ, आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके लाती हूँ। ऐसा कहकर पिंकी वहां से चली जाती है और टुनटुनी, उसका बेटा और उसका पति तीनों बागीचे में फिर से काम करने लगते हैं। टुनटुनी कहती है, देखिए जी, हमारी बहू कितनी समझदार और अच्छी है। भगवान करे इसे किसी की बुरी नजर न लगे। हमारा घर संसार ऐसे ही सुखपूर्वक चलता रहे। वो लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं। थोड़ी ही देर में पिंकी चाय बनाकर ले आती है, साथ में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े भी। टुनटुनी कहती है, अरे बेटा पिंकी, तुमने तो बड़ी जल्दी पकौड़े भी बना लिए। पिंकी कहती है, मम्मी जी, मैंने तैयारी तो पहले से ही करके रखी थी, मुझे पता था ना आज संडे है, आज आप लोग बगीचे में काम करोगे इसलिए। एक दिन टुनटुनी की पड़ोसन सलोनी कौवी टुनटुनी के घर आती है। उसके घर पर पिंकी ही थी। वह पिंकी से कहती है, अरे पिंकी, तूने तो अपने कानों में कितना छोटा छोटा सा पहन रखा है, मेरे कानों में देख। मेरे कालू जी ने मुझे ये दिलवाया है, इतना सुंदर झुमका, पूरे 80,000 का है। कितना सुंदर है ना, देख। तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता क्या? और तेरे सास ससुर भी ऐसे ही हैं, कुछ नहीं दिलाते हैं तुझे। कितने साल हो गए तुझे शादी के, तेरे कुछ भी नहीं दिलाया है ना तेरे पति ने आज तक तुझे। पिंकी कहती है, अरे नहीं नहीं सलोनी बहन, ऐसी बात नहीं है। मेरे पति और सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे सच में सलोनी जी, आपके झुमके तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। मेरे पास भी पैसे होंगे ना तो मैं ऐसे ही झुमके खरीदूंगी। पिंकी के मन में अब ये सारी बातें गूंजने लगती है। तभी सलोनी कहती है, अच्छा ठीक है पिंकी, मैं तो चली। तू तो राग अलापती रह। मेरे पति मेरे सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। पिंकी सोचने लगती है। तभी निक्कू आ जाता है और कहता है, अरे पिंकी, जल्दी से चाय ला, मेरे सर में बहुत दर्द है। पिंकी कहती है, ला रही हूँ जी, हमेशा काम ही काम बताते रहते हो मुझे, कभी कुछ दिलाया भी है? देखो तो सलोनी जी ने कितना सुंदर झुमका पहना हुआ है, उसके पति ने दिलाया है। ऐसा कहकर पिंकी वहां से चली जाती है। निक्कू कहता है, लगता है सलोनी आंटी मेरे घर में आग लगाकर चली गई हैं। देखो अब कौन सा तूफान खड़ा होता है। हे भगवान, पिंकी को सद्बुद्धि देना। रात में पिंकी अपने कमरे में निक्कू से कहती है, निक्कू जी,
आप मुझसे प्यार करते हैं ना? अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो उसे साबित कीजिए। मुझे बिल्कुल सलोनी के जैसे झुमके चाहिए। उसके झुमके 80,000 के हैं। बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे भी बिल्कुल वैसे ही झुमके पहनने हैं। मैंने आपसे कभी कुछ ज़बरदस्ती नहीं माँगा है। जो दिया वही लिया अब तक। निक्कू कहता है, देखो पिंकी, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छे झुमके ला दूँगा। लेकिन अभी-अभी हमने घर खरीदा है नया। उसकी ईएमआई जा रही है हर महीने। इसके लिए मुझे ओवरटाइम भी करना पड़ रहा है। तुम तो समझदार हो ना? पिंकी गुस्से में कहती है, समझदारी गई भाड़ में। मैं नहीं हूँ समझदार। मुझे चाहिए तो चाहिए, बस मुझे झुमके चाहिए बिल्कुल सलोनी के जैसे। उस वो कह रही थी कि आप लोग मुझे प्यार नहीं करते। अब तो लगता है सच में ही आप लोग मेरा ख्याल नहीं रखते। और तभी से पिंकी कुछ मन गिराकर रहने लगती है। एक दिन टुनटुनी पिंकी से कहती है, पिंकी बेटा, क्या बात है? कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम मन गिराए रहती हो हमेशा। पहले तो तुम्हारी हंसी से पूरा घर गूंजता था, लेकिन अब तो तुम बहुत शांत रहती हो। पिंकी कहती है, मम्मी जी, इतने दिनों से मैं निक्कू जी से कह रही हूँ कि मेरे लिए झुमके खरीद दे सोने के, लेकिन ये नहीं मान रहा है। निक्कू कहता है, मम्मी, आप तो जानती हो ना कि अभी-अभी हमने घर खरीदा है और उसी की किस्तें चुकाने के लिए मुझे रोज ओवरटाइम करना पड़ता है। बस वही किस्तें खत्म हो जाए तो मैं इसके लिए झुमके खरीद दूंगा। तभी बंटी कहता है, बेटा, बहुत हो गया। कल के कल बहू के लिए झुमके आने चाहिए। कुछ पैसे मैं दे दूंगा। दूसरे दिन पिंकी किचन में काम कर रही थी। तभी वह अपने कमरे में अपनी सास को जाते हुए देखती है। उसके मन में शक होता है कि उसकी सास उसके पति के कान भरने उसके खिलाफ जा रही है। तभी टुनटुनी अपने बेटे के पास पहुंचती है। निक्कू कहता है, अरे मम्मी, कोई काम था क्या? बताइए ना। टुनटुनी कहती है, निक्कू बेटा, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ तू बहुत परेशान है। तेरा बजट पूरा नहीं हो रहा है ना झुमके खरीदने के लिए? कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास मेरे कंगन पड़े हैं सोने के। बस पड़े ही रहते हैं ये। इन्हें बेचकर तू बहू के लिए झुमके ले आ। निक्कू कहता है, माँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपके कंगन आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है ये मुझे पता है। आपकी सास ने, मतलब मेरी दादी ने आपको दिए थे और ये आपके खानदानी कंगन है। मैं इसे नहीं ले सकता। लेकिन टुनटुनी नहीं मानती। वो कंगन निक्कू को दे देती है और दूसरे दिन निक्कू और पिंकी दोनों ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं। निक्कू कहता है, अंकल जी, हमें सुंदर सुंदर झुमके दिखा दीजिए जो आपके पास एकदम लेटेस्ट हो, एकदम अच्छे और नए डिजाइन के। पिंकी, कल माँ ने मुझे अपने सोने के कंगन दिए थे। उन्हें बेचकर हम तुम्हारे लिए झुमके खरीद देंगे। पिंकी चुप रहती है। तभी सलोनी आ जाती है। दुकानदार कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारे सोने के झुमके हैं। ढेर सारे सोने के झुमके दिखाने लगता है। पिंकी कहती है, अंकल जी, मुझे सलोनी आंटी के जैसे इन्होंने पहने हुए हैं इसी तरह के झुमके चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सलोनी आंटी अपने झुमके दिखाइए अंकल जी को। सलोनी तो शौक में चली जाती है। वह चुपचाप खड़ी रहती है। वह हिलती भी नहीं है। तभी निक्कू कहता है, अरे सलोनी आंटी, आप अपने झुमके दिखाइए ना अंकल जी को। तभी दुकानदार कहता है, अरे भाई, ये झुमके तो आप मुझसे 20-25 ले जाओ। ये तो केवल 200 के झुमके हैं, आर्टिफिशियल वाले। अभी मैं बता रहा था ना, आप लोग आर्टिफिशियल भी देख सकते हो। सलोनी तो बिना कुछ बोले ही वहां से भाग जाती है। तभी पिंकी कहती है, निक्कू जी, मुझे नहीं चाहिए सोने के झुमके। ये माँ जी के कंगन आप घर ले चलो। ये खानदानी कंगन है। माँ जी ने मुझे दिखाया था। उनकी सास ने उन्हें दिया था। ये कंगन तो माँ जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे घर ले चलिए। नहीं चाहिए मुझे झुमके। जब आपका बजट ठीक हो जाएगा तब आप मुझे झुमके दिला दीजिएगा। और फिर दोनों घर आ जाते हैं। पिंकी सीधा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके लिए मेरे मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे।
मैंने सलोनी आंटी की बातों में आकर आप लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। क्या आप मुझे माफ कर देंगी? टुनटुनी पिंकी को गले से लगा लेती है और कहती है, तू तो मेरी प्यारी बच्ची है, मैं तुझसे नाराज थोड़ी ना थी। तू झुमके क्यों नहीं लिए? पिंकी कहती है, नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए झुमके, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। टुनटुनी कहती है, पिंकी बेटा, तेरा ही तो सब कुछ है, मैं तेरे लिए बहुत सुंदर झुमके ले आऊंगी। और इस तरह से सभी खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।